गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं मंथ एंड मीटिंग के अंदर और आज हम यहाँ पर कुछ नए टॉपिक के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। तो एक बहुत ही अच्छी लाइन आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर लिखी है, जो हर बार एलडीपी के अंदर हम शेयर करते हैं। जिन लोगों ने एलडीपी अटेंड किया उन लोगों के लिए है, बाकी सब लोगों के लिए नई लाइन है। क्या लिखा है यहाँ पे, क्या होता है इसका मतलब? बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई। इसका मतलब ये होता है, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर सोचते ये है कि मैं कामयाब नहीं हो रहा हूँ, मैं सफल नहीं हो रहा हूँ, तो उसकी वजह मैं नहीं हूँ, पूरा गांव है, पूरा समाज है, सब लोग हैं। बहुत सारे लोगों का ये माइंडसेट होता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने अच्छी पढ़ाई नहीं करवाई, मुझे ऐसा एटमॉस्फेयर मिला नहीं, मुझे ऐसे दोस्त नहीं मिले, मुझे ऐसे टीचर नहीं मिले, मुझे ऐसी कंपनी नहीं मिले, मुझे ऐसा काम नहीं मिला जिसके कारण मैं मेरी ज़िंदगी में कामयाब हूँ। तो नीचे की लाइन यही बताती है कि जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना हो। जब हमें ये रियलाइज होना शुरू हो गया ना कि मार्केट क्या कर रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, वो डजंट मैटर, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं क्या कर रहा हूँ। सपने किसके, काम करेगा कौन? तो कई बार हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि सपना मेरा है, काम करेंगे लोग, या कोई और आएगा या कोई फरिश्ता आएगा और वो आकर मेरे सपने पूरे करके जाए। तो जिंदगी के अंदर जिन जिन लोगों को कामयाब होना था या जिन लोगों को सफल होना था, उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया, अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उन्होंने खुद की जो है वो खुद ली, और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने के कारण ये चीज़ हुई। तो पता ये चलता है कि कामयाबी के लिए जो चीज़ें मुझे मेरी ज़िंदगी में मेरे सपने पूरे करने के लिए करना था वो मैंने किया नहीं, और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे सफलता मिली क्यों नहीं, मुझे जितना अर्न करना था वो मैंने किया क्यों। तो अल्टीमेट जो चीज़ें हम बाहर ढूंढ रहे हैं, किसी का सहारा या सपोर्ट, वही चीज़ हमारे अंदर। गुरुकुल की हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, पिछले 8 साल से ये कंपनी को हम रन कर रहे हैं, 9वां साल अभी हमारा रनिंग चल रहा है। हजारों की तादाद में लोग आए और हजारों लोग आकर चले गए। कुछ लोग थे वो रुके, उन्होंने अपनी जिंदगी में अपना करियर बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड किया। कुछ लोग थे नहीं रुक पाए, चाहे हमारा रीज़न हो चाहे उनका रीज़न हो, लेकिन आज वो कंटिन्यू नहीं है हमारे साथ। तो अभी उन लोगों को जब मिलते हैं या अभी जब उन लोगों से कांटेक्ट होता है तो पता ये चलता है कि उनकी ज़िंदगी के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं वो वहीं पर रुक गए हैं जहाँ से उन्होंने अपना करियर शुरू किया। तो जो प्लेटफॉर्म आज हमें मिला है, जिस जगह हम काम करने के लिए आए हैं, हमें पता है कि ठंडी का टाइम है तो सबको सोना अच्छा लगता है। मुझे पता है कि जब बारिश का टाइम है तो बाहर जाना किसी को अच्छा नहीं लगता है। मुझे पता है कि जब गर्मी का टाइम होता है तो बहुत सारे धूप में कहीं पर मीटिंग के लिए जाना कितना टफ होता है, क्योंकि ये सारी प्रोसेस से मैं खुद गुजरा हूँ। ऑनलाइन काम करना, एक जगह बैठना, 2 4 5 घंटे मीटिंग करना, वो कितना टफ होता है। लेकिन समझने की बात ये है, या तो एक सामान्य जिंदगी हम जिए जो आम लोग जी रहे हैं, 40 साल तक मेहनत करना, 50 साल तक मेहनत करना, या मरते दम तक काम करना, जो हमारे परिवार के लोग हमारे सामने हम देख रहे हैं जिनकी मेहनत चल रही है। और दूसरा, हमारी जिंदगी में जब हमें मौका मिला है तो कुछ ऐसा काम किया जाए, 5 साल 10 साल का एफर्ट लगे, उतने लेवल पर जाकर मेहनत हो जाए कि उसके बाद की जो जिंदगी है जो हम चाहते हैं जीना, वैसी हम जी पाए। और इसीलिए किसी ने बहुत ही अच्छी लाइन बताई है जो आप लोगों के लिए भी लागू होती है, मेरे लिए भी लागू होती है, कि राजा की तरह अगर आपको जिंदगी जीनी है, राजा की तरह अगर आपको जिंदगी जीनी है तो गुलाम की तरह काम करना सीखो। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग महान हुए हैं, हमें उनकी सक्सेस दिखती है, लेकिन वो सक्सेस तक पहुंचने की जो जर्नी है ना, वो बहुत कम लोग देख पाते हैं, और उस लेवल पर मेहनत भी बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बताने का पर्पस ये है, आपकी ज़िंदगी में आप कामयाब होगे या नहीं होगे, उसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबल आप खुद हो। तो आपको बाहर नहीं देखना है, अपने अंदर झांक कर देखना है कि आज जो कुछ भी आप हो उसकी वजह आप खुद हो। कई बार हम सेशन के अंदर ये बात करते हैं कि जानना वर्सेस समझना। जब गुरुकुल के अंदर किसी भी बंदे की शुरुआत होती है और वो जब अपना करियर स्टार्ट करता है, उसके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है, बहुत कुछ जानकारी उसको इकट्ठा करनी होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने देखा है, जब 3 महीना 6 महीना साल भर हो जाता है तो उनको ये फील होना शुरू हो जाता है कि मैं अब MBA हो गया। उनका माइंड ऐसा काम करना शुरू कर देता है कि अब मुझे सब कुछ आ चुका है, अब मुझे सब कुछ पता है।
तो कहीं ना कहीं उनको अपने माइंड सेट को चेंज करने की जरूरत है कि जानना जो होता है ना वो तो आप कहीं से भी इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन समझना जो होता है ना उसमें ज्यादातर लोगों की जिंदगी चली जाती है। और कहीं मैंने खुद पढ़ा था, एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो ऑलवेज लोगों को ये बताता है कि मैं मेरी जिंदगी में स्टूडेंट रहना पसंद करूंगा। वो कभी भी ये आपको स्टेटमेंट नहीं देगा कि मुझे सब कुछ आता है, वो ऑलवेज एक ही चीज बताएगा कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ। तो आपको अगर आपकी लाइफ में कंटिन्यूस अगर ग्रो करना है और लॉन्ग टाइम तक अगर आपको आगे बढ़ना है तो कुछ चीजें आ जाने के बाद हमें अपने माइंड सेट को ये वाला नहीं बना देना है कि मुझे अब सब कुछ आता है। उसको समझना है ग्रो कैसे हुआ जाए और किस तरीके से ग्रो हुआ जाए। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, व्हाई मोस्ट पीपल स्ट्रगल इन देयर करियर। कितने लोगों को ऐसा महसूस हो जाता है या लग रहा है कि मैं अब मेरे करियर में सफल हो चुका, और कितने लोगों को लग रहा है कि अभी भी स्ट्रगल जारी है। रोज सुबह उठ के साला काम पे जाने का, रोज सुबह वही मेहनत करने की, पूरा दिन वही माथा चिक करने की, होता है ना महसूस। कई बार शाम को घर पर जाते हैं तो अपने आप को क्वेश्चन मार्क हम लगाते हैं कि मैंने किया क्या और मैं कर क्या रहा हूँ। कई बार ये सारे प्रश्न हमारे माइंड में होते हैं। एक राज की बात आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को मिला हूँ, बहुत सारे सफल लोगों को मिला हूँ, बहुत सारे कामयाब लोगों के साथ मेरा मिलना हुआ है। ज्यादातर लोगों ने अपनी जिंदगी में जब हमें वो मिले तो उन्होंने वो बातें शेयर नहीं की कि वो कामयाब कैसे हुए या कामयाब होने के बाद उनको क्या फील हो रहा है। ज्यादातर लोगों ने अपनी जिंदगी की शुरुआत अपनी स्ट्रगल लाइफ को शेयर करते हुए की, और जब स्ट्रगल वाली जिंदगी उन लोगों की चलती है ना तो वहां पर उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा किक होती है। फॉर एग्जाम्पल हम समझ कर चलते हैं कि हम सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि गिरनार पर्वत चढ़ना है, सब ने मिलकर डिसाइड किया। अगर हम 1-2 घंटे या 5-6 घंटे का ट्रैकिंग करके अगर गिरनार के टॉप पर अगर पहुंच जाते हैं तो वहां पहुंचने के बाद फिर हम क्या करेंगे? चलो पहुंच गए, उसके बाद आगे जा पाएंगे या आजू बाजू कहीं जा पाएंगे? वो टॉप पर आ गए, वहां पर एंड हो गया, मतलब अल्टीमेट अपनी डेस्टिनेशन तक हम पहुंच गए। तो सबसे ज्यादा मजा किस चीज का आएगा? वो जो जर्नी है ना। जिस दिन आप अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब हो जाओगे ना तो कामयाबी का मजा आपको उतना नहीं आएगा जितना मजा आपको उस कामयाबी तक पहुंचने के लिए जो आपने जर्नी किया ना, उस जर्नी को याद करके आप लोगों को शेयर करोगे। तो स्ट्रगल अगर आपकी जिंदगी के अंदर है तो मेरा ये मानना है आप जी रहे हो। जिस दिन स्ट्रगल निकल जाएगा और कंफर्ट आना शुरू हो जाएगा ना, उस दिन आपको ऐसा महसूस होगा मेरा टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, मेरा काम पूरा नहीं हो रहा है, मैंने जो सोचा था वो चीज़ें मेरी लाइफ के अंदर नहीं हो रही है। उसकी वजह क्या है? आपने बहुत बड़ी चीज़ को अपनी लाइफ में से निकाल दिया है, स्ट्रगल को। और आज कोई भी किताब उठा के देख लो या कोई भी बंदे की लाइफ अगर देख लो, अगर वो कामयाब हुआ है तो उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसने झेला है। और जब प्रॉब्लम के अंदर हम होते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर स्ट्रगल ही होता है। अभी आप सब लोग देख रहे होंगे एक शो होता है जहाँ पर रैपिंग होता है, उसका नाम है हसल। तो कोई बताएगा हसल का मतलब क्या होता है? उसका भी वहां पर वो लोग बताते ही है जो लोग आते हैं कि हसल मतलब क्या, क्योंकि नए नए शब्द भी हमें पता होने चाहिए। तो हसल का कहीं ना कहीं मतलब ही ये निकल कर आता है कि स्ट्रगल जब आपकी जिंदगी के अंदर आप कर रहे हो तो उसको आप रैप में कन्वर्ट करो। और वहां पर हर एक बंदे का रैप जब आप सुनोगे ना, वो अपनी जिंदगी के अंदर जो जिया है ना उसी को वो लिखकर लोगों को बताते हैं, और वही चीज लोग अपनी जिंदगी के अंदर कनेक्ट करते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको अगर एक अच्छा लीडर होना है गुरुकुल कंपनी के अंदर, गुरुकुल कंपनी के अंदर अगर आपको डायरेक्टर्स बनना है या खुद की अगर कंपनी अगर आपको शुरू करनी है तो आपके वहां काम करने वाले जो लोग आएंगे उनको आप बताओगे क्या कि मैंने कुछ नहीं किया और मैं बाहर निकल रहा, तब जाकर आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो पाओगे। तो पहला रीजन क्या था? तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहला आपको अपनी लाइफ में एक विजन बनाना पड़ेगा, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। दूसरा क्या लिखा है? ईगो। तो ईगो को ऑलवेज आपको अगर अपने आप को चेक करना है तो आपको देखना पड़ेगा छोटे बच्चे के सामने आप क्या एक्ट कर रहे हो और बड़े लोगों के सामने आप क्या एक्ट कर रहे हो। तो उस ईगो को कभी आपके ऊपर हावी नहीं होने